नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में एक तरफ जहां बीजेपी अजीत पवार को हर मांगा हुआ मंत्रालय दे रही है, मन की मुराद पूरी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को कुछ नहीं मिल रहा है। जी हां, एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय चाहते थे। फडणवीस का बयान आया कि गृह मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी, मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे। इसके बाद शिंदे ने 3 और शर्तें रखी थी, जहां पर कई और मंत्रालय मांगे थे, उस पर भी मना कर दिया है। एकनाथ शिंदे ने अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाने के लिए कहा था, हालांकि उस पर भी बयान आया था और उस पर वो मांग भी खारिज कर दी गई थी। इसके बाद बीजेपी ने शर्त रखी है, एकनाथ शिंदे के सामने 3 मंत्रालयों की शर्त रखी है, जिसमें कहा है कि आप राजस्व, शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग के विकल्प यानी कि ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इनमें से एक आप चुन सकते हैं। अब देखना होगा कि शिंदे का क्या बयान आता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सारा खेल समझने वाली बात यह है कि जहां पर एकनाथ शिंदे तमाम मंत्रालय मांग रहे हैं, मांगे रख रहे हैं, उनकी मांगे बीजेपी खारिज कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार ने वित्त मंत्रालय मांगा, अजीत पवार को वित्त मंत्रालय बीजेपी ने दे दिया। इसके अलावा कुछ दिनों पहले खबर भी आई थी और हमने भी आपको दिखाया था कि अजीत पवार की 1000 करोड़ की जो संपत्ति है वो वापस कर दी जाएगी। उन पर सभी जो आरोप लगे हुए थे उन्हें खारिज कर दिया गया है, यानी कि बीजेपी अब अजीत पवार पर, एनसीपी अजीत गुट पर मेहरबान होती हुई दिख रही है। इसके पीछे की साफ वजह यह है दोस्तों कि बीजेपी को अब एकनाथ शिंदे की उतनी जरूरत नहीं है जितनी एक समय पर हुआ करती थी। एकनाथ शिंदे के पास 57 सीटें हैं, 57 विधायक हैं, लेकिन भाजपा 132 सीटों पर काबिज है, 132 सीटें जीत चुकी है और बहुमत के लिए उसे 12 से 13 सीटों की ही जरूरत है, जो कि अजीत पवार उसकी जरूरत पूरी कर सकते हैं। अजीत पवार 41 सीटें जीत चुके हैं। अब अगर एकनाथ शिंदे बीजेपी का, महायुति का साथ छोड़ते भी हैं तो इससे कोई खास फर्क बीजेपी को नहीं पड़ेगा, बीजेपी की सरकार नहीं गिरेगी। और शायद एक यही बड़ी वजह है जिस वजह से एकनाथ शिंदे को भाजपा साइडलाइन करती जा रही है। बीच में खेल चला था कि एकनाथ शिंदे को मनाया जा रहा था जिससे एकनाथ शिंदे नाराज ना हो, लेकिन उसके बाद भी एकनाथ शिंदे का एक तरीके से डिमोशन ही किया गया। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम बन गए। हालांकि डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद यह कहा जा रहा था कि जैसे पिछली सरकार में देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे, गृह मंत्रालय उनके पास था, वैसे ही इस बार अगर एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम की शपथ लेते हैं, डिप्टी सीएम बनते हैं, तो गृह मंत्रालय भाजपा को देना चाहिए। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कुछ दिनों पहले फडणवीस ने भी इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि गृह मंत्रालय नहीं देंगे, यानी कि गृह मंत्रालय पर अब कोई बात नहीं है। लेकिन जो इन 3 विभागों के ऑप्शंस शिंदे को दिए गए हैं, शहरी विकास, राजस्व और लोक निर्माण विभाग, इसमें शिंदे क्या चुनते हैं। और इसके अलावा देखना यह भी होगा दोस्तों कि क्या शिंदे इस तरीके से महायुति में हो रहे अपने अपमान को बर्दाश्त करते रहेंगे, क्योंकि एक तरीके से राजनीति में उनका डिमोशन हो ही गया है। इसके बाद भाजपा उनके सामने अपनी शर्तें रख रही है, उनकी एक भी नहीं मान रही है, तो क्या अब शिंदे कुछ सोच विचार करके महायुति का साथ छोड़ सकते हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है दोस्तों। साथ ही जब बीजेपी ने उनके सामने 3 मांगे रखी थी कि इन तीनों विभागों में हम आपको एक विभाग दे सकते हैं, ऑप्शन रखा था, उसके बाद शिंदे ने कहा था कि कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की मांग की थी। शिंदे ने यह मांग भाजपा के सामने रखी थी और इस मांग को भी भाजपा ने नकार दिया था, इस मांग को भी नहीं माना था। तो एकनाथ शिंदे के सामने भी अब कई सारे जो वाकये हैं वो हो रहे हैं, गृह मंत्रालय दिया नहीं गया, उनके सामने ऑप्शन रखे जा रहे हैं, वो जो कह रहे हैं भाजपा उसे नकार दे रही है, तो दूसरी तरफ अजीत पवार की एक एक मांग माना जा रहा है, मंत्रालय जो मांग रहे हैं दिए जा रहे हैं। तो क्या अब शिंदे अपमान का घूंट पीकर ही महायुति में बने रहेंगे या फिर आने वाले दिनों में कोई बड़ा खेल कर सकते हैं? देखने वाली बात होगी। इस पर कुछ भी कहना अभी काफी जल्दबाजी है। देखना होगा कि शिंदे इस पर क्या रिएक्ट करते हैं, उनका क्या रिएक्शन सामने आता है। फिलहाल के लिए आपको जानकारी कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।